छूट गया, एकदम से नहीं छूटेगा क्योंकि लाखों जन्मों की आदत है, लाखों जन्मों की प्रैक्टिस है, वो लाखों जन्मों का कचरा पड़ा हुआ अंदर। हम हर जन्म में यही करते हैं, मोह में फंसते हैं। कभी हमको नदी के उल्टा चलने का ज्ञान मिला ही नहीं, नदी हमको बहलाती है, हम भी बह जाते हैं हर जन्म में। पैदा होते हैं, बड़ा होते हैं, पढ़ाई करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। हर जन्म में यही करते हैं, इसकी प्रैक्टिस है हमको, पहली बार नहीं है। और मोस्टली वही परिवार में आत्मा जन्म लेती है क्योंकि उनसे रिलेशन होता है या उसी देश में पैदा होती है। तो इस सब की हमको प्रैक्टिस है, सिर्फ हम भूल जाते हैं कि हम भाई पिछले जन्म में भी हम अभी इधर पैदा हुए, पिछले जन्म में बाजू में पैदा हुए थे, वो हमको याद नहीं होता। हमारे सबकॉन्शियस में होती है मेमोरी, लेकिन वो प्रकृति कॉन्शियस में नहीं आने देती। हर जन्म हमारा ऐसे ही गुजरता है। तो इतना आसान नहीं है कि मोह निकल जाए, और किसी भी तरीके से नहीं निकलेगा, सिर्फ भजन सिमरन से और नियक्षर से निकलेगा। जैसे जैसे जितनी गहराई में मोह होगा, राम नाम जब सिमरन करते हैं तो उसकी भी एक रीच है, एक लेवल तक वहाँ से कर्म साफ हो जाएंगे, मोह माया कम हो जाएंगे। फिर और भी गहराई में जो है उसका क्या, तो जब हम दसम द्वार के बाद जब हमारी ध्वनि होती है, जो हम ध्वनि सुनते हैं, वो सुनते सुनते हम उसमें एक हो जाते हैं, उसको समाधि अवस्था कहते हैं, निर्विचार अवस्था, जो शंकराचार्य ने कहा। जो उस अवस्था में पहुँचते हैं तो हमारी गहराई में भी जितने भी कर्म मोह पड़े, एकदम डीप गहराई में, डीप अंधेरे में, वहाँ से भी सफाई हो जाती है। तो फिर देखेंगे ऐसे जीव के ज्ञान खुलता जाता है, मोह माया कम होती जाती है। और नेचर की ऐसा विज्ञान है, ज्ञान खुद में खुद बढ़ जाता है। कबीर साहब कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कैसे 500 साल पहले बता दिया सिजोफ्रेनिया के बारे में कि मन बहुचित है। महावीर स्वामी ने इतना बताया, ब्रह्मांड भी श्वास लेता है, ब्रह्मांड भी, जो सब लोग इंसान श्वास लेते हैं ऐसे ब्रह्मांड भी श्वास लेता है। आज जाके अल्बर्ट आइंस्टीन ने वो साबित किया कि भाई सही बात है, ब्रह्मांड फैल रहा है। तो ये संतों की बहुत साइंस आगे की होती है, लेकिन संतों को कैसे पता? वो तो कबीर साहब तो कभी बाहर जाके रिसर्च किए नहीं, कोई डॉक्टर तो थे नहीं, वो अपने अंदर गए, अपने अंदर जाके ढूंढा, खोजा और उनको पता पड़ा। तो ये साइंस हमारे अंदर हर चीज़ का जवाब है, हमको सब कुछ पता होता है, सिर्फ बीच में एक गैप आ जाता है। चेतना में और परमात्मा के बीच में गैप है कर्मों की, उस कर्मों को साफ करना है बस। तो महाराज जी का ये ज्ञान है, जो सफाई होती है, इसकी वैल्यू करें, इसकी इम्पोर्टेंस समझें, आसानी से ना लें। कोई मेहमान आ गया या कोई टीवी प्रोग्राम आ रहा है तो लोग भजन छोड़ देते हैं। अभी मेरा टीवी प्रोग्राम आ रहा है, शाहरुख खान का इंटरव्यू आ रहा है, मेरा फेवरेट है। अरे इतनी आसानी से मत लो भाई, वो लोग आपको नहीं आएंगे आखिर में बचाने। जितनी भजन सिमरन करेंगे वही आपको आखिरी में काम आएगा, वही सच्ची कमाई है। सच्ची कमाई किसको कहते हैं? जो साथ में लेके जाए, पैसा, परिवार, घर, बैंक बैलेंस, गाड़ी सब यहाँ छोड़ के जाने, कोई हमको साथ नहीं चलने वाला। हमारी अर्थी के साथ भी लोग होंगे, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं होगा, सिर्फ राम नाम होगा। और सब मुर्दे को बता दे कि भाई राम नाम सत्य है। अरे जब जिंदा था तब बताना था, अभी क्या बता रहे हो? अभी तो हरी सिमरन कर पाएगा। और जो जिंदा लोग होते हैं वो भी ऊपर से फॉर्मेलिटी में ही बोलते हैं राम नाम सत्य है, वो समझते थोड़ी है। समझे तो वो तो सब फॉर्मेलिटी छोड़ के बैठ जाए, अपने अंदर जाके चले जाए। तो मुर्दे को नहीं बताना है, अपने आप को बताना है कि राम नाम ही सत्य है, और सिमरन करके अपने अंदर जाना है और मरने की प्रैक्टिस करनी है। एक दिन हम सबको मरना है, जो सत्य है, अटल सत्य है, उसके लिए मेंटली रेडी रहें। उस हम नहीं मरेंगे, हमारे बच्चे भी मरेंगे, हमारे माँ बाप भी मरेंगे, सब मरेंगे। तो जब ये मेंटली रेडी रहेंगे तो मोह अटैक कम करेगा। जनरली हम भूल जाते हैं कि भाई मरेंगे, तो कभी पति मर जाता है या बच्चे मर जाते हैं या पत्नी मर जाती है तो शौक लगता है, सदमा बैठ जाता है। अरे भाई हम थोड़ी प्लास्टिक के बने, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे, कोई भी लोहे का नहीं बना हुआ। तो रेडी रहे हमेशा। ये सब हम सब सुबह से लेकर रात तक पैसे, जॉब, बिजनेस, लड़ाई झगड़े, ये दुकान बनाऊँ, ये बिजनेस बढ़ाऊँ, मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ शेयर मार्केट आज गिरा, इसमें टाइम मत वेस्ट करें, क्योंकि कर्मों में जो लिखा है आपको वैसे ही मिलेगा अगर आप कोशिश ना भी करें तो। देखो बहुत सारे बुद्धों को बहुत पैसा होता है, हम सब देखते हैं ना, बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं, वो वहाँ नहीं पहुँच पाते और बहुत सारे बुद्धू पहुँच जाते हैं बिना मेहनत किए हुए। हम सबको ये एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो लायक नहीं होता उसको मिल जाती है, फिर हम दिल में उनको गालियाँ देते रहते हैं भगवान को कि वो तो उसके लायक नहीं थे, वो तो मेहनत भी नहीं करता, उसको अक्ल भी नहीं है, उसको कैसे मिल गया। और मैं इतने सालों से, मैं कंपनी, मुझे मालूम है ना, IT कंपनी में बेवकूफ़ लोगों को प्रमोशन मिल जाता है और ऐसे लोग, अच्छे लोग ऐसे बैठे रहते हैं, फिर रोना धोना करते रहते हैं, क्योंकि उनको साइंस नहीं पता। रोना धोना इसके लिए करते हैं, शिकायत इसके लिए करते हैं
क्योंकि विज्ञान नहीं पता कर्मों का, जो लिखवा के आया है वो उसको मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर ही उस टाइम 90s में बेस्ट प्लेयर था इंडिया का, उससे भी अच्छे और भी अच्छे प्लेयर इंडिया में थे, लेकिन वो चांस उसको ही मिला। वो चांस भी कैसे मिला, जब 16 साल का था, पाकिस्तान में पहला मैच था, पहले उसको सर में बॉल लग गया और ब्लीडिंग होने लगी। तो उसने खुद इंटरव्यू में कहा कि भाई मुझे बॉल इतना ज़ोर से लगा कि मैंने सोचा कि अभी मैं नहीं खेलूँगा, वो गिर गया। वो था 16 साल का, एक बच्चा था, और उसकी आंखें उसने बंद कर दी और सोचा अभी मैं नहीं खेलूँगा। लेकिन अगले ही पल उसको एक थॉट आया कि नहीं, खेलना चाहिए। उसके बोला मैं खेलेगा। उससे पूछा कि तू खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा, वो बोला मैं खेलेगा। उसके बाद जो उसने धोया, आज तक सचिन तेंदुलकर लेजेंड बन गया, क्योंकि उसके लिखा हुआ था। वो अगर थॉट नहीं आता, उसको नहीं खेलता तो सचिन होता ही नहीं। उसी दिन उसी पहले मैच में उसने बहुत छक्के चौके मारे। तो ऐसा नहीं कि वो आदमी टैलेंटेड है इसके लिए उसको मिला, क्योंकि वो वैसे प्रारब्ध कर्म लाया है। इसको महाराज जी प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो लिखा है वही मिलने वाला है, उसमें क्यों ऊर्जा वेस्ट करना। मेरी कंपटीशन, मैं आईटी में रीजनल मैनेजर हूँ, हमारी कंपटीशन कंपनी इतने ऑफर करते हैं, तो मुझे हंसी आती है। मतलब करूँ क्या भाई, आके इसी सहज और बैलेंस और इतनी अच्छी लाइफ दी है महाराज जी ने। ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता और वर्क फ्रॉम होम है मेरा। लोगों को तो कोरोना में ऐसा संजोग मिला कि वर्क फ्रॉम होम हुआ। मेरा 2014 से वर्क फ्रॉम होम है, तो जितना होता है फिर महाराज जी की सेवा होती है, जितना टाइम बचता है इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं तो कहता हूँ कि अभी बेस्ट परफॉर्मर के अवार्ड भी मिलते हैं, दूसरे देशों में कंपनी जब ले जाती है रिव्यू करने, तो अवार्ड्स भी मिले काफ़ी सारे। तो यही हंसी आती है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, काम में ध्यान भी नहीं देता हूँ, अपने आप सब होता है। और मैं बोलता भी कि भाई आप जो अवार्ड दे रहे हो मैं इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये किया नहीं, मैंने टारगेट अचीव नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि लिखा हुआ है। बट वो लोग मानते नहीं, बोलते नहीं तू खुद को नीचे करता है, हमको मालूम है। बट असली बात ये है, लिखा होता है। बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि जो कस्टमर दूसरों को ऑर्डर नहीं दे रहा है, तो कंपनी मुझे बेचती है बेंगलोर और दिल्ली। अब मैं गया, सामने बैठा चाय पिया, उसका मूड चेंज हो गया हमारे वो प्रभाव से। अभी हुआ लास्ट मंथ जैसे हुआ गुजरात में, एक कंपनी कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा था, तो सब कंपनी सबको भेजा, सब गए, तो सब जाके कन्विंस कर लिया सबने, तो उसने माइंड बना लिया कि चलो मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो कंपनी को लगा कि वो मना कर रहा है फिर भी, तो मुझे लास्ट में भेजा। मैं गया सिर्फ, मुझे उसने चेक दे दिया और कंपनी खुश कि भाई कोई नहीं कर पाया, तू कर पाया। मैं बोला भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जाके बैठा और पहले जो मेहनत करके उन्होंने कन्विंस किया, लेकिन अवार्ड मुझे मिला। तो ऐसे होता है, बहुत बार बेवकूफ़ों को चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि लिखा हुआ है, ये सब लिखा होता है, ये बात समझें तो दुख नहीं होगा। अगर कोई चीज़ नहीं मिलेगी ना, पैसा नहीं मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा, या कभी भाइयों में झगड़ा होता है कि दूसरे भाई को ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल गई, तो लिखा होता है भाई, किसी का दोष नहीं होता। तो आपके अंदर राग द्वेष नहीं होगा, पीड़ा आपके अंदर ही होती है। जब कोई सोचता है ना कि भाई मेरे भाई को ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल गई, उसने चीटिंग करी, मेरे को नहीं मिली, तो वो तो खुश है, एक तो प्रॉपर्टी मिल गई, ऊपर से खुश है, और हम अपने आप को और टॉर्चर कर रहे हैं सोच के, खुद को तकलीफ दे रहे हैं। वही तो, इसके लिए खुद को शांत रखना है, जो मिला स्वीकार करें, सहज स्वीकार करें, जो भी हो सहजता से करें, कर्मों को समझे, बस लव कर्मा समझ गए ना, आधा अध्यात्म समझ गए, ठीक है।